So, hello Azik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. First of all, welcome to our 8th class. आज हम लोग क्लास 8 की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज मैथ्स का एक चैप्टर देखने चल रहे हैं जिसका नाम है आई स्क्वायर एंड आ क्यूब। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कि इस बार पूरी तरीके से एमएल कॉन्वेंट ने पूरी तरीके से बुक को ही चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी तो है लेकिन जो इंटरनेट पर वो जो सिलेबस फीड हुआ है बिल्कुल ही अलग है और इसमें एक्सरसाइज देखने को ही नहीं मिलती है, बस पूरा का पूरा चैप्टर रहता है और फिर हमको पता चलता है कि चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा कि बिना एक्सरसाइज के भी हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने आज इस पार्ट 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब के पार्ट 1 में और देखते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों। तो चलते हैं फटाफट से अपने ब्लैंक पीडीएफ पर ब्लैंक पर चलेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक अलग कॉपी, मैथ्स की एक अलग कॉपी होनी चाहिए, साइंस की एक अलग कॉपी होनी चाहिए। बाकी थर्ड कॉपी इंग्लिश, सोशल साइंस और बाकी सब्जेक्ट साथ में कर सकते हो, लेकिन मैथ और साइंस की जो ट्यूशन वाली कॉपी होगी वो अलग रहेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, चीजों को अलग अलग रखना तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, वरना उसी में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर एंड क्यूब के हम लोग पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1। पॉइंट 1 में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होता है। इसको एक अलग पेन ले लेते हैं। पॉइंट 1 में हम लोग देखेंगे स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, पहला पॉइंट एकदम क्लियर हमको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते रहना। इस वजह से, इसलिए क्योंकि अब मतलब बुक में सीधे सीधे पूरे के पूरे टॉपिक डिस्कस्ड हैं, उसमें कुछ पॉइंट मार्क नहीं है, तो इसलिए चीजों को अच्छे से अरेंज करने के लिए पॉइंट वाइज लिखना है। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो स्क्वायर नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ नंबर इज said to be a square number if it is a square of any number। मतलब कहने का है कि स्क्वायर नंबर हम उस नंबर को, हर उस नंबर को बोलेंगे जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, किसी ना किसी नंबर का ट्वाइस हो। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ट्वाइस, उसी का 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल की तरीके से एग्जांपल यदि हम लोग लें, एग्जांपल हम लोग लें तो जैसे 1 क्या किसी का स्क्वायर है, 1 क्या किसी का स्क्वायर है, तो यस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का खुद का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या है, 1। क्या 4 स्क्वायर नंबर है, क्या 4 स्क्वायर नंबर है, तो यस 4 किसका, तो 2 का स्क्वायर होता है। 2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। क्या 5 किसी का स्क्वायर है, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या 9 स्क्वायर नंबर है, तो यस 9 क्योंकि किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो हम ये कह सकते हैं 149 स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो हम उस नंबर को स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अ नंबर इज सेड टू बी अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यदि वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है तब। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं।
ठीक है, अब इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेना। पॉइंट नंबर 2 पर आएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेशन छान छान के हमने तुम्हारी बुक से निकाली है। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर जब होता है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर ए टू जेड हो। नेचुरल नंबर क्या होता है जानते, 1 स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी, 1 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी, वो होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो 0 इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का ए टू जेड कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कर दो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2 डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं, हम 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर निकालते हैं। 1 से लेकर के 20 तक का क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4, 3 का स्क्वायर करेंगे, 20 तक भाई सब याद होना चाहिए, 3 3 जा 9, 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25। ठीक है, इसी तरीके से 6 का करेंगे, 6 6 जा 36, 7 का करेंगे, 7 7 जा 49, 8 का करेंगे, 8 8 जा 64, 9 का करेंगे, 9 9 जा 81, 10 का करेंगे, 10 10 जा 100। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये याद होना चाहिए। इसके बाद 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। ठीक, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। ठीक है, मान लो याद नहीं होता है तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 कर लेना, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। 324, 19 का 361, 20 का 400। ठीक है, तो भाई साहब ये याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक अभी याद कर लो। हम लोग को 30 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले 1 से 20 याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 16 का 256, 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तुम अपनी बुक में जो मारो उसमें कुछ गलती भी की हो, ठीक है, उसमें हमको लगता है 16 का जो स्क्वायर लिखे हो वो गलत लिखे हो, या 14 का स्क्वायर कुछ गलत लिखे हो। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, इसको सही कर लेना और अच्छे से रिवीजन कर देना 1 से लेकर के 20 तक। आगे हम लोग को 30 तक बढ़ना है। अब यहाँ पर हम एक पैटर्न देख रहे हैं,
यहां पर हम एक पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो। पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर जो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर किए हैं, इसकी जो यूनिट आ रही है, जो लास्ट की डिजिट आ रही है, वो या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। इसी में से कुछ ना कुछ है कि नहीं। देखो हम क्या कह रहे हैं, ये जो भी 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर हम लोग निकाले हैं, इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है, जो पीछे वाला 1 से डिजिट आ रहा है, वो या तो 0 है, या 1 है, या तो 4 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर है 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 मतलब कि जितने भी यूनिट डिजिट हैं सब इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। इनके इधर और कोई नंबर नहीं है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं, बहुत ध्यान सुनो, क्या हम यहां से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आती है वो 0 1 4 5 6 9 ही आती है। क्या यहां हम ये कह सकते हैं, क्या यहां हम ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 क्या कह सकते हैं, can we say that a square of any natural number always ends with 0 1 4 5 6 9? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो इसका आंसर है बड़ा सा नो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो 0 1 4 5 6 9 से ही एंड होगा, ऐसा नहीं होएगा। ठीक, समझे भाई? मतलब कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, कैन बी से दैट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर ऑलवेज एंड्स विद द 0? इसका आंसर यस होगा, इसका आंसर ये सही होगा, यस। ठीक है, इसका आंसर यस होगा। मतलब कि किसी भी कोई भी नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर A to Z है, उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 1 4 5 6 9 में से ही कोई ना कोई होगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर दे दिया गया है और उसकी लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है, कहेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा नहीं हो पाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे, ध्यान सुनो, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे मतलब उसको डबल टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 होगी ही होगी हमेशा। लेकिन अगर कोई नंबर हमको ऐसा दिया है जिसकी लास्ट डिजिट 0 1 4 5 6 9 दी गई है और हमसे कह रहा है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसमें भाई साहब चेक करना होगा, उसमें हमेशा के लिए ऐसा केस नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो हमारी? ठीक है, लेकिन अगर कोई एनी नंबर, इसको ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 4 कह देते हैं पॉइंट नंबर 4, इफ एनी नंबर ends with the digit, कौन सी डिजिट हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 2 3 7 8 देन it will
डेफिनेटली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर के एंड में हमें 2 3 7 8 दिख रहा है, 2 3 7 8 दिख रहा है, तो यहां पर पक्का ही पक्का है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब हमारे समझो ब्रो, कहने का मतलब समझो ब्रो, अगर कोई भी डिजिट जैसे यहां पर 5 6 3 4 2 ये एक ठो दिया गया है, पूछ रहा है बताओ भैया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देख करके बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो भाई साहब एंड वाला देखो, एंड में तुम्हें 2 दिख रहा है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 का एक पेयर है, अगर लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 9 6 7 3 कह रहा है ये बताओ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 9 6 7 3 29,673 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट डिजिट आ रहा है 3, 2 3 7 8 के पेयर से है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है 1 0 3 4 6 6 2 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सर लास्ट डिजिट तो अब 0 आ रही है, ये तो वो वाले पेयर का है 0 0 0 1 4 5 6 और 9 वाले पेयर का है, मतलब ये वाला तो हमारा इस पेयर का है परफेक्ट स्क्वायर का 0 1 4 5 6 9 0 1 4 5 6 9 एंड विद डिजिट, अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है डिजिट 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमेशा जरूरी नहीं है, यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख करके नहीं बता सकते हैं, कांट से ओनली बाई ऑब्जर्विंग, सिर्फ देख करके हम नहीं बता सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ध्यान रखो किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आ रहा है तो वहां क्लियर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस बात को समझो। लेकिन अगर 0 1 4 5 6 9 आ रहा है तो वहां पर हम देख करके नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? बात को समझे कि नहीं समझे? मतलब कि कोई भी और तुम एग्जांपल देते हैं, जैसे 3 5 6 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो लास्ट में 6 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कांट से ओनली बाय ऑब्जर्वेशन, ओनली बाय ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देख करके हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यही 3 5 7 लिखा हो, 3 5 7 लिखा हो, अब ये तो 2 3 7 8 2 3 7 8 वाले पेयर का आ गया, मतलब यहां तो डेफिनेटली है, एकदम पक्का ही पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, कोई उसमें मतलब शंका नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। 2 3 7 8 लास्ट में है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके इधर 0 1 4 5 6 9 आया है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है हमसे, जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है हाउ टू नो द यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हम तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 4 का स्क्वायर
हम 4 का स्क्वायर कह रहे हैं, हमसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 4 4 जा 16 होता है, और यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट इज 6। ये 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लास्ट वाली डिजिट जो होती है वो यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है। कहोगे ये तो हमने याद कर लिया, 16 16 जा 256 होता है। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट में जाना है पीछे वाली डिजिट। लेकिन सर अगर मान लीजिए बड़ा नंबर आ जाता है, बड़ा नंबर का मतलब आ जाता है 3745 का स्क्वायर करो और बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होएगा, यूनिट डिजिट क्या होएगा, ऐसे पूछ लेगा। तो अब इतना नंबर का बड़ा सा मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो। मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, इतना काम करने के बाद भी रिजल्ट सही नहीं आता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिस भी नंबर का तुम स्क्वायर कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट ले लो 5, उसका लास्ट डिजिट ले लो 5, खोपचे बचाओ, किनारे जाओ और सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दो। अब 5 का स्क्वायर तुम्हें आता है ना, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो 25, और 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ गए? मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए 6 7 3 4 2 9, कह रहा है इसका स्क्वायर करो और बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इतने का मल्टीप्लाई एक साथ करने में हो जाएगी दिक्कत और कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर आएगा नहीं। तो तुम्हें तरीका बताएंगे, जो भी यूनिट डिजिट इस नंबर की है उसको किनारे ले जाओ और उसका स्क्वायर कर दो। 9 9 जा 81 होगा और यूनिट डिजिट 1 आ रही है तो हम यहाँ लिख देंगे यूनिट डिजिट इज 1। ध्यान रखना यूनिट डिजिट 81 मत लिख देना, यूनिट डिजिट इज 1। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 5 हम लोग का डिस्कस हुआ। अब आज का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर होता है, अगर मान लो इधर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा। मतलब कि इधर एक जीरो है, इधर एक जीरो है, इधर एक जीरो है। जब एक जीरो का स्क्वायर करते हैं तो उधर जाके डबल हो जाता है, उधर जाके डबल हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो 100 का स्क्वायर करेंगे, इधर 2 जीरो है तो इधर 4 जीरो हो जाएगा। इधर 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 के बाद 4 जीरो लगेंगे। इधर 2 जीरो है तो उधर 4 जीरो। 300 का स्क्वायर होगा तो वो 9 के बाद 4 जीरो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। हियर वी कैन से, हियर वी कैन से that digit 0 becomes twice in number after going through square। स्क्वायर होने पर वो ट्वाइस हो जाता है नंबर में। इधर एक जीरो तो इधर डबल जीरो, इधर एक जीरो तो इधर डबल जीरो, इधर डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं अगर इधर 3 जीरो हुए तो, अगर इधर 3000 का स्क्वायर हुआ तो सर तो 3 3 जा 9 पहले लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इधर 3 जीरो है तो इधर कितने जीरो हो जाएंगे, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, ट्वाइस हो जाना है। 3 का डबल 6। इधर मान लो 4 के बाद 4 जीरो है,
तो सबसे पहले 4 4 जा 16 और इधर 4 जीरो है तो इधर 8 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भाई साहब याद रखना। तो ये 6 पॉइंट हमने आज डिस्कस किया है। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड तुम्हें कुछ हम होमवर्क देंगे, ठीक है। तो इमेजेस के फॉर्मेट में रहेंगे। इस वीडियो के बाद कुछ होमवर्क हैं, उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से करना। ध्यान रखना मैथ्स की कॉपी अलग रहे, साइंस की कॉपी अलग रहे, ठीक है। और बाकी तीसरी कॉपी में तुम सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब मैच कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथ साइंस अलग होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन वे में सारे पॉइंट्स लिखना। दिखने चाहिए कि क्लास 1 में हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वो कौन कौन से पॉइंट थे। उसके बाद जो होमवर्क है उसको भी अच्छी तरीके से करना भाई साहब, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छे अच्छे नंबर्स लाने हैं, तभी मजा आएगा, ठीक है। आई होप सो सब कुछ क्लियर होगा। पहली क्लास में, क्लास 8 की पहली क्लास में काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।